हेलो स्टूडेंट, आदर्श के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको वोकेबुलरी पढ़ा रहा था और आज इसका दूसरा क्लास है। तो देखो, वोकेबुलरी के अंदर मैं आपको दो तरीके से वोकेबुलरी पढ़ा रहा था। उसमें पहला तरीका था कि आप नेमोनिक्स का यूज करते हुए वोकेब बिल्ड कर सकते हो, नेमोनिक्स। और दूसरा तरीका मैं बता रहा था आपको रूट वर्ड से। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ वर्ड ले रहा हूं। तो देखो, नेमोनिक्स से सीखेंगे कुछ वर्ड। उसके अंदर पहला वर्ड है काजोलमेंट। अब इस वर्ड को आप नेमोनिक्स की तरह याद करोगे तो इसके अंदर देखो कैसे याद करोगे इसको। इसके अंदर काजोल बोल रहा है, साउंड कैसे आ रही है, काजोल। तो आप मूवी वगैरह देखते होगे, उसमें बॉलीवुड काजोलमेंट, काजोलमेंट। अब इस वर्ड को आप वैसे याद करोगे तो ये याद कर लोगे, और वही तरीका है कि आप 2-3 दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे आप। मैं इस तरीके को आपको नेमोनिक्स से मतलब इस वर्ड को मैं आपको नेमोनिक्स से बताऊंगा। अब नेमोनिक्स से कैसे याद करोगे, जैसे इसमें साउंड कैसे आ रही है, काजोल की आ रही है। तो काजोल बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसके नाम से मैंने कुछ बना लिया है कहानी के अंदर। जैसे काजोल, अजय देवगन और काजोल दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया। जैसे काजोल को अगर अजय देवगन से कोई भी बात मनवानी होती है तो वो उसकी क्या करती है, चापलूसी करती है, यानी कि उसकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाती है। तो इससे यह हुआ, क्या बना इसका अर्थ, चापलूसी करके बात मनवाना, चापलूसी करके बात मनवाना। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कभी भी ये वर्ड दिखेगा आपको तो यहाँ पे समझ जाओगे काजोल, काजोल से समझ जाओगे कि काजोल ने चापलूसी की थी अजय देवगन की और उससे अपनी बात मनवा ली थी। अगला वर्ड लेते हैं अपन, जैसे मैं लेता हूं पार्सिमनी। ये देखो ये वर्ड। अब इसी वर्ड को भी इसी तरीके से याद करेंगे। तो इसमें देखो एक पारस आ रहा है ना, पारस, यहाँ पे मनी आ रही है। तो पारस मनी, यानी मेरा एक दोस्त था पारस, उसके पास काफी सारे पैसे थे, तो वो अपने पैसे खर्च नहीं करता था, वो क्या था, कंजूस था। तो मैंने ऐसे याद कर लिया इसको कि पारस मेरा दोस्त, उसके पास काफी पैसे थे और वो क्या था, कंजूस था। तो यहाँ पे कंजूस आ रहा है ना, तो पार्स मनी बोलते हैं कंजूसी को। जो ज्यादा कंजूसी करता है ना उसको पार्स मनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे मैं लेता हूं हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। अब देखो इस वर्ड को भी इसी तरीके से याद करेंगे। तो हॉस्टिलिटी में देखो, हॉस्टल बोल रहा है, और जो भी लड़के बाहर रहते हैं पढ़ाई करने के लिए तो वहां पे हॉस्टल वगैरह की सुविधा होती है। लेकिन जो हॉस्टल में रहते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो क्या है, गुट में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे ग्रुप के क्या होते हैं, शत्रु होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर विरोधी भावनाएं होती हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा शत्रुता या विरोध। तो आप इस वर्ड को ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। और अब एक नेक्स्ट वर्ड और लेता हूं मैं, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। अब देखो इस वर्ड को भी इसी तरीके से याद करेंगे। अब इसके अंदर देखो साउंड कैसे मैच कर रही है इसकी, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बोल रहा है ना। तो आप एक चीज सोचो, हॉस्पिटल में जब अपन जाते हैं, मतलब कब जाएंगे, जब अपने आप बीमार हो जाएंगे या और कुछ परिस्थिति की वजह से जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे अपनी फैमिली वाले अपनी केयर कैसे करते हैं, मतलब ज्यादा केयर करते हैं, आवभगत करते हैं। जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसकी केयर करते हैं, वैसे ही अपनी क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, आवभगत करना या केयर करना, आवभगत, आवभगत करना, आवभगत करना। ठीक है, तो इस तरीके से हो गए। अपन जैसे थोड़े कुछ वर्ड लेते हैं, अब रूट वर्ड से लेते हैं। रूट वर्ड के अंदर मैं लेता हूं, जैसे मैंने आपको रूट वर्ड के अंदर फोबिया पढ़ाया कि जिस वर्ड के अंदर लास्ट में जो सफिक्स होता है वो अगर फोबिया जुड़ा हो तो इसका मतलब क्या होता है, डर। और फिर मैंने पढ़ाया था आपको साइड,
जिस वर्ड के लास्ट में मतलब सफिक्स क्या लगाओ, साइड लगाओ, इसका मतलब क्या होता है, किलिंग करना, किसी को मारना। किलिंग करना मतलब मारना। और आज अपन पढ़ेंगे मेनिया। मेनिया, और जिस वर्ड के अंदर सफिक्स क्या लगाओ, मेनिया, तो इसका मतलब होता है किसी चीज की एक्सेसिव डिजायर या अतार्किक लगाव किसी चीज के प्रति। एक्सेसिव डिजायर या अतार्किक लगाव। तो इस वर्ड जैसे ये लेते हैं, इससे कुछ वर्ड लेते हैं अपन, जैसे मैं लेता हूं साइनोमेनिया। साइनोमेनिया। अब इस वर्ड को तोड़ो तो यहां पे क्या हो रहा है, साइनो प्लस मेनिया। अब मैंने क्या बताया आपको कि जिस वर्ड के पीछे सफिक्स क्या लगाओ, ये होता है सफिक्स। जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना, उपसर्ग पढ़ते पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे प्रत्यय का काम कर रहा है। सफिक्स जो होता है मतलब प्रत्यय। जैसे हिंदी में सेम सिमिलर हिंदी में अपन ग्रामर यूज करते हैं, वही इंग्लिश में यूज करते हैं, बस इनके वर्ड चेंज हो जाते हैं बस। तो देखो साइनोमेनिया। अब साइनोमेनिया के अंदर देखो ये रूट वर्ड है यहाँ पे। अब साइनो का मतलब क्या होता है, साइनो का मैंने ऐसे याद रखा है, साइनो को मैंने स्वान से जोड़ रखा है, स्वान से। स्वान का मतलब क्या होता है, डॉग होता है, कुत्ता। तो इसका मतलब हो जाएगा जो कोई कुत्तों से ज्यादा प्यार करता है या तार्किक लगाव रखता है, एक्सेसिव डिजायर रखता है, उनको क्या बोलते हैं, साइनोमेनिया। तो कुत्तों से क्या, अतार्किक लगाव, अतार्किक लगाव। ठीक है, तो और लेते हैं ऐसे वर्ड। जैसे मैं लेता हूं बाइबिलियोमेनिया। बाइबिलियोमेनिया। अब इस वर्ड का मतलब वही, इसको तोड़ो एक बार। बाइबिलियो प्लस मेनिया। अब मेनिया लगाया मतलब किसी चीज का ज्यादा मोह, किसी चीज का अतार्किक लगाओ। तो किस चीज का, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, बाइबिलियो। यहाँ पे इसका मतलब मैंने कैसे याद कर रखा है, बी आ रहा है, ओ आ रहा है। अब मैंने क्या याद कर रखा है कि बी के आगे दो ओके लगा दूंगा मैं, तो ये बुक बन जाएगी। तो जो बुक से ज्यादा अतार्किक लगाव लगता है उसको क्या बोलेंगे, बाइबिलियोमेनिया। तो पुस्तकों से, बुक से या पुस्तकों से। ऐसे ही एक वर्ड और लेता हूं मैं, आर्गोमेनिया। आर्गोमेनिया। अब इसको यहाँ पे मेनिया लगाया, आर्गो लगाया। आर्गो में मैंने कैसे याद कर रखा है इसको, मैंने क्या ले लिया, आर्गो के अंदर एन और जोड़ दिया और वाई और जोड़ दिया, तो ये एनर्जी बन गया। एनर्जी और वर्क की जो यूनिट होती है वो सेम होती है, तो इसको एनर्जी को मैंने वर्क से जोड़ दिया। तो जो काम से ज्यादा तार्किक लगाव रखता है वो क्या हो जाएगा, आर्गोमेनिया। वर्क से। तो इसी तरीके से अपन काफी सारे वर्ड इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने मेनिया पढ़ाया। अब आप एक और लेता हूं मैं। अगर किसी वर्ड के पीछे सफिक्स क्या लगाओ, लोजी लगाओ। इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, रूट वर्ड से लोजी लगाओ। जैसे जूलॉजी, है ना, जूलॉजी। अब देखो इस वर्ड को तोड़ोगे, जू प्लस लॉजी। अब लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, किसी चीज की स्टडी करना। तो आप कहीं भी अगर ऐसे वर्ड देखते हो जिनमें सफिक्स क्या लगाओ, लॉजी लगाओ, तो उन सब का मीनिंग होता है किसी न किसी चीज की स्टडी से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ जूलॉजी है, तो जूलॉजी के अंदर ये लॉजी लगाया मतलब किसी चीज का अध्ययन करते हैं। यहाँ रूट वर्ड क्या है, जू, ये क्या है, रूट वर्ड है। तो यहाँ पे रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है एनिमल्स। तो जो एनिमल्स की स्टडी करता है वो क्या होता है, जूलॉजी, एनिमल्स की स्टडी। मैं बोलूं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर लॉजी वर्ड लगा है, किसी चीज की स्टडी के बारे में बता रहा है। और किस चीज की स्टडी, बायो के अंदर क्या क्या आते हैं, एनिमल्स और प्लांट है। जो एनिमल्स और प्लांट दोनों की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। एनिमल्स और प्लांट की स्टडी करता है। मैं बोलूं एक वर्ड लेता हूं मैं, एंटोमोलॉजी।
एंटमोलॉजी। अब यहाँ पे देखो लॉजी वर्ड लगा है, इसका मतलब किसी चीज की स्टडी के बारे में बात कर रहा है। अब किस चीज की स्टडी, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, एंटमो है। तो देखो एंटमो का मतलब मैंने याद कर रखा है आंट से, ANT, आंट। आंट क्या होती है, चिट्टी, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आंट कीड़े मकोड़ों में तो आती है, चिट्टी जो होती है वो किस में आती है, कीड़े मकोड़ों में। तो यहाँ ये इंसेक्ट का जो स्टडी करते हैं, इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी बोलते हैं। इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी बोलते हैं। अब मैं लेता हूं, ये तो सफिक्स वाले वर्ड हो गए। अब मैं कुछ वर्ड ले रहा हूं जिनमें प्रीफिक्स जुड़ा हो, प्रीफिक्स सेम हो, तो आप प्रीफिक्स से पहचान सकते हो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। जैसे मैं लेता हूं आपके सामने ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट। अब यहां पे देखो, इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा ओमनी प्लस प्रेजेंट। यहां पे रूट वर्ड क्या है, प्रेजेंट है, ओमनी क्या लगा है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा है। जैसे हिंदी में आप क्या पढ़ते हो, उपसर्ग पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट। अब जिन भी वर्ड के आगे ओमनी लगाओ तो उन वर्ड का मतलब होता है सर्वत्र, एवरीवेयर, एवरीवेयर या सर्वत्र। अब कौन सी चीज है जो सर्वत्र विद्यमान है, मतलब यहाँ प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट का मतलब विद्यमान, क्या होता है, विद्यमान। रूट वर्ड प्रेजेंट का मतलब होता है विद्यमान। तो जो सब जगह विद्यमान होती है वो क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट। क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट। तो इसको ये हो जाएगा सर्वत्र विद्यमान, सर्वत्र विद्यमान। अब और वर्ड लेता हूं, जैसे ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। अब इसमें देखो ओमनी का मतलब तो कुछ एवरीवेयर, जो ऐसी चीज जो सब जगह विद्यमान हो। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब विद्यमान नहीं, सब जगह, सर्वत्र। ओमनी का मतलब होता है सर्वत्र। सर्वत्र क्या, पोटेंशियल होता है शक्ति, सर्वशक्तिमान जो होता है ना, सर्वशक्तिमान। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्वशक्तिमान, जो सबसे ज्यादा सुपर, जिसकी सबसे ज्यादा शक्ति होती है वो क्या होता है, ओमनीपोटेंट होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको काफी वर्ड आज समझ में आए होंगे। और एक तरीका और मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके सामने। देखो एक तरीका और है, आप देखो वो तरीका मैं नहीं सिखा सकता, आपको खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप वो के बिल्ड करने का, कि आप न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो आप डेली। अब न्यूज़पेपर में आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। और जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, कोई भी खबर पढ़ते हो, तो उस खबर को क्या करोगे, पढ़ोगे अच्छे से। जो वर्ड आपको नहीं आते उनको डायरी के अंदर लिखोगे, और डायरी के अंदर लिखने के बाद में उन वर्ड को डेली रिवाइज करोगे। ये दूसरा तरीका है। और इसके साथ में आप नोवेल भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में नोवेल्स पढ़ सकते हो। अब नोवेल्स वो चूज करना आप जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मेरा इंटरेस्ट किस में है, रोमांटिक लव स्टोरी वाले नोवेल्स पढ़ने में है, तो मैं वो पढ़ता हूँ। तो आप भी अपने मन से कुछ भी पढ़ सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। जैसे बायोग्राफी वाले पढ़ सकते हो, और भी पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू।